हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रकाश गढ़िया। सो पिछली कुछ क्लासेस में हमने एचटीएमएल पढ़ा था। उसके बाद हमने सीएसएस की कुछ क्लास देखी थी जिसमें हमने कॉम्बिनेटर्स और सेलेक्टर्स देखे थे और कैसे हम एचटीएमएल को कनेक्ट करते हैं सीएसएस से, वो देखा था। आज हम देखने वाले हैं बॉक्स मॉडल्स और कुछ बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टीज, कैसे बॉक्स साइजिंग लगता है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन आई विल टेल यू द नेक्स्ट स्टेप। ओके, तो वेट फॉर अ सेकेंड। या आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू। तो मैंने एक ये आइकिया की वेबसाइट खोली है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले बताता हूँ कि आपको सोचना कैसे है डेवलपर की तरह। आपको ये पूरा वेब पेज देख के डरना नहीं है, ठीक है। तो मैं वही आज आपको बता रहा हूँ कि एज अ डेवलपर की तरह आपने कैसे इसको देखना है, ठीक है। और फिर बॉक्स मॉडल के बारे में आगे और जानेंगे हम कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि आपने कैसे देखना है इसको, ठीक है। तो डेवलपर की तरह आपने कैसे देखना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने इसको इसको ये पूरा एक वो मानना है बॉक्स, ठीक है। ठीक है, आपने बोला हाँ मैंने मान लिया एक पूरा बॉक्स। उसके अंदर आपने एक और बॉक्स मानना है इसको। इसको कुछ नहीं, इसको आपने बोला ठीक है, एक और बॉक्स मान लिया। फिर फिर आप क्या बोलेंगे? फिर आप दोबारा बोलेंगे अच्छा, आप इसको भी एक बॉक्स मान लीजिए। थोड़ा सा ये कंटेंट बाहर जा रहा है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप बेसिकली वो समझिए, ठीक है। ये आपने दूसरा बॉक्स समझिए इसको। तीसरा बॉक्स आप इसको समझिए, ठीक है। ये मत देखिए कि कंटेंट बाहर जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको कैसे समझना है इसको, कैसे सोचना है। मैं कैसे सोच रहा हूँ, बाकी डेवलपर कैसे सोचते हैं, वो कुछ नहीं इतना खतरनाक सोचते नहीं है। वो क्या सोचते हैं, एक बॉक्स बड़ा सा है बाहर पे, उसके अंदर चार बॉक्स है मेरे। चार बॉक्स के अंदर, उसके अंदर यहाँ पे मेरा एक और बॉक्स है। मैंने बोला अच्छा, ये एक बॉक्स है जिसमें एक इमेजेस होगी मेरी। बॉक्स तो मैं बना ही सकता हूँ ना, वो भी कैसे बनाएंगे वो भी मैं दिखाता हूँ। फिर उसके बाद उनने सोचा अच्छा ये नीचे बॉक्स है, नीचे कुछ कंटेंट होगा और ये जो जो उसमें देगा प्राइस देगा वो डाल देंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी इमेजेस के लिए बॉक्स होगा और यहाँ पे कंटेंट के लिए बाकी बॉक्स होंगे। समझ आ रही है आपको कुछ? है ना? समझ रहे हैं आप? तो वैसे ही यहाँ पे भी सेम, एक बॉक्स इमेज के लिए ऊपर का। सॉरी, लेट मी टेक वन स्टेप बैक। तो सेम लाइक दैट, एक बॉक्स इमेज के लिए और एक बॉक्स कंटेंट के लिए। तो आप अभी ड्राइंग में मत जाइए, आप बेसिकली समझने की कोशिश करिए। ये कंटेंट के लिए बॉक्स, ये इमेज के लिए बॉक्स। तो मैं आपको बताता हूँ, आप बड़ा वाला बॉक्स बना सकते हैं। उसके अंदर सिर्फ पहला वाला बॉक्स बनाना है। क्या करना है? सिर्फ फर्स्ट बॉक्स बनाना है, ये वाला, ठीक है। जैसे ही आप ये फर्स्ट वाला बॉक्स बना लेंगे, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई? उसके बाद क्या है, उसके बाद यही आपको फर्स्ट बॉक्स दूसरे में भी कॉपी करना है, थर्ड में भी कॉपी करना है, फोर्थ में भी कॉपी करना है और उसमें इमेजेस और कंटेंट नीचे चेंज कर देना है ना? समझ रहे हैं आप कैसे डेवलपर सोच रहे हैं? ये सोचिए आप, कैसे मैंने इसको देखा, इसको छोटा करा। समझ में आया कुछ? अब जैसे देखिए, अब मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ। सेम, अब इसको कैसे देखूंगा? आप मुझे बताइए, इसको कैसे देखूंगा, इस पार्ट को मैं कैसे देखूंगा? आप मुझे बताइए, मैं इस पार्ट को कैसे देखूं? इस पार्ट को अगर मुझे सिर्फ इतना बनाना है तो मैं इसको कैसे देखूं? मैंने इसको एक बड़ा वाला बॉक्स मान लिया, ठीक है। आपने बोला मान लिया। मैंने उसमें एक ये बॉक्स मान लिया, उसके अंदर ये बॉक्स मान लिया, उसके अंदर एक बॉक्स और मान लिया, उसके अंदर एक बॉक्स और मान लिया हमने। ऐसे ही करके मैंने क्या कर रखा है, और कुछ थोड़ी ना कर सोचा है।
मैं एज अ डेवलपर की सोच रहा हूँ कि जब मुझे बनाना है ये चीज तो मैं कैसे बनाऊंगा। मैंने एक बड़ा वाला बॉक्स लिया, उसके अंदर 5 छोटे वाले बॉक्स बना दिए, और एक कंटेंट लिखने के लिए बना दिया, जिसको मैंने नीचे से थोड़ा सा ऊपर कर दिया जहां पे मेरी इमेज थी। ये भी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे आ रहा है यहाँ पे। ये होती है पोजीशन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए। पोजीशन प्रॉपर्टीज का अगली नेक्स्ट वीडियो में हमारी पोजीशन प्रॉपर्टी है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये यहाँ पे कैसा है। ये इसके लिए भी सबके लिए सेम ही तो है। तो मुझे एक के लिए बनाना है, बाकी सबके लिए वही चीज कॉपी करनी है। समझ में आए? बॉक्स मॉडल। अब मैं आपको रियली में बताता हूँ कि हम्म, ठीक है। तो जैसे अब मैंने देखो बॉक्स मॉडल क्या है। अ, ठीक है, इसको क्लियर करिए। क्लियर ऑल ड्राइंग। ठीक है, मैंने क्लियर करी सारी ड्राइंग। अब देखिए बॉक्स मॉडल क्या है ये बोल रहा है। वो मैंने आपको बताया कि बॉक्स मॉडल क्या है, कैसे मुझे सोचना है। जब कोई भी अगर मुझे वेब पेज बनाना है, मैंने कैसे सोचना है, मैं उसको भी बना के आपको जल्दीबाजी में दिखाऊंगा अभी यहाँ पे। लेकिन आपने कैसे सोचना है ये भी आप देखिए। बॉक्स मॉडल क्या है? इन सीएसएस द टर्म बॉक्स मॉडल इज यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट द डिजाइन एंड द लेआउट। जब हम डिजाइन या लेआउट की बात करते हैं वही हमारा बॉक्स मॉडल है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे हमारा हम कैसे डेवलपर कैसे सोच रहा है। समझ में आ रही है? जैसे आप नए हैं तो आपको पूरा वेब पेज देख के बहुत ज्यादा डर लग जा रही है। वैसे नहीं डरना है, आप डेवलपर हैं, आपने डेवलपर की तरह सोचना है कि कैसे ये बनेगा। एक बड़ा वाला बॉक्स बना है, उसके अंदर छोटे 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 बॉक्स बना है, उसके अंदर एक में इमेज, डिव में नीचे वाले में कंटेंट, कंटेंट में अलग पैराग्राफ हेडिंग जो भी लिखनी है वो हम लिख सकते हैं। ठीक है। द सीएसएस बॉक्स मॉडल इज एसेंशियली अ बॉक्स। वो कुछ नहीं होता है, एक बॉक्स ही होता है दैट रैप्स अराउंड एवरी एचटीएमएल एलिमेंट। तो बॉक्स क्या है? तो मान लीजिए आप घर पे रहते होंगे तो आपकी अलग अलग सामान होंगे। जैसे आपका रेफ्रिजरेटर होगा, टीवी होगा, एसी का होगा, और फैन होंगे, कूलर होंगे, टेबल चेयर। अगर आपको कहीं शिफ्ट करना है, कहीं जाना है, तो आप सब ऐसे ही रख के तो नहीं लग जाएंगे, आप एक बॉक्स में डालेंगे वो सब चीजें। जैसे मान लीजिए आपका एसी है। एसी आपने एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो आप क्या करेंगे? एसी के डब्बे में डालेंगे, वो एसी का बॉक्स हो गया। वैसे ही अगर हमें एचटीएमएल में या कहीं भी कोई चीज करनी है तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? एक बॉक्स में डालना पड़ेगा। बॉक्स एचटीएमएल में क्या है? एक डिव है, नथिंग बट अ डिव। ठीक है। अब ये बोल रहा है आपको रैप करना। देखो, सीएसएस बॉक्स मॉडल इज एसेंशियल बॉक्स दैट दैट रैप्स अराउंड एवरी एचटीएमएल एलिमेंट। जो हर एक एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर रैप करा जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होगा? कंटेंट होगा, पैडिंग होगी, बॉर्डर होगा, मार्जिन होंगे। अब हमने देखना है कंटेंट। कंटेंट मतलब जो बॉक्स के अंदर मैं डाल रहा हूँ। जैसे घर पे मैं एसी का बॉक्स ले रहा हूँ, उसके अंदर मैं एसी डाल रहा हूँ, एसी इज द कंटेंट। अब पैडिंग क्या है, बॉर्डर क्या है, मार्जिन क्या है? देखिए, मान लीजिए ये मेरा कंटेंट है, ये मेरा हम्म, जैसे मान लीजिए ये मेरा एसी है। ठीक है, ये एसी समझ गया। ये एसी है मेरा। एसी के बाहर अगर मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखते हैं तो अगर ये मेरा एसी है, अंदर का कंटेंट। ठीक है। बाहर का जो उसका वो है, ठीक है, जो मेन उसका वो है, कवर है, ये एसी का बॉक्स हो गया। एसी का बॉक्स हो गया। ठीक है, ये एसी का बॉक्स है ना। समझ गए? समझ गए। तो एसी का बॉक्स और एसी के बीच में हम ऐसे ही थोड़ी ना डाल देंगे, हम कुछ गत्ते वत्ते डालते हैं ताकि एसी का बॉक्स और एसी के बीच में कुछ जगह बने रहे। ताकि हम रैपर रैपर थर्माकोल और ये सब डालते हैं ना, तो वही चीज पैडिंग है। जैसे कोई सामान हम बॉक्स के अंदर डाल रहे हैं, उस वो सामान और उसके कवर के बीच में जो गैप है वही पैडिंग है, जो यहाँ पे ये दिखा रहा है। ठीक है। क्या दिखा रहा है? जो चीज यहाँ पे ये दिखा रहा है। लेट मी टेक अ पेन। ओके, एनोटेशन। ठीक है। तो जो यहाँ पे है, समझ में आई? जो बॉर्डर और कंटेंट के बीच में है,
ठीक है ना। जो ये जैसे देखिए, ये बॉर्डर और कंटेंट के बीच में क्या है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो मेरी पैडिंग है, पैडिंग को ही हम बीच का, जैसे एसी और उसके बॉक्स के बीच में जो गैप होता है वो पैडिंग है। और मान लीजिए हम एसी रख रहे हैं, हम कूलर रख रहे हैं, हम रेफ्रिजरेटर रख रहे हैं, अलग अलग चीजें रख रहे हैं, तो एसी से बिल्कुल चिपका के मैं नहीं रखूंगा ना कूलर, दोनों के बीच में कुछ गैप रहेगा एसी और कूलर के बीच में। तो वो गैप हमारा है मार्जिन। समझ में आया। जैसे एक डिव है और दूसरा डिव है, दोनों डिव पास में ना चिपक जाए, इन दोनों के बीच में फर्क रहे, इसलिए हम यूज करते हैं मार्जिन। बॉर्डर क्या है, बॉर्डर वही खोखला, वो एसी का कवर, यही हमारा बॉक्स मॉडल है। तो मैं अब कुछ कोड करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है। अ, ये मैंने आपको बताया था कि ये इस साइड क्या है, तो हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, बॉक्स मॉडल करके। ठीक है, इसके अंदर हम अपनी वो डालते रहेंगे। इसके अंदर हमारा हो गया इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, या हम लिख लेते हैं बॉक्स मॉडल, मॉड्यूल बॉक्स मॉडल डॉट एच टी एम एल। मैंने लिख दिया, और सॉरी, मोडीएल बॉक्स मॉडल डॉट एच टी एम एल लिख दिया। ठीक है। अब ये मैंने खोल दिया यहाँ पे बॉक्स मॉडल। ठीक है। अब देखिए, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं खोल लेता हूँ, ये करता हूँ मैं कॉपी पाथ, और इसको मैं आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको खोल लेता हूँ। ठीक है। अभी एम्प्टी है, कुछ नहीं है अभी, तो अभी आपको ऐसे ही दिखेगा। ठीक है। अब इसको बंद कैसे करना है, कंट्रोल बी। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्टकट्स में बताया था, अगर आपने VS कोड की शॉर्टकट्स की वीडियो नहीं देखी, सॉरी, तो वो देखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टाइम कैसे बचाइए। तो अब मैंने क्या बोला, अगर कोई भी चीज मुझे रखनी है तो मैं डिव के अंदर रखूंगा, बॉक्स के अंदर रखूंगा। बॉक्स इज नथिंग बट डिव, जो हम HTML में डिव टैग यूज करते हैं। डिव टैग क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल क्या होता है कि वो पूरी स्पेस ले लेता है। ये मुझे कैसा पता चला, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे पता चला। अब ये देखिए, ये डिव आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर मैं इसके अंदर कुछ डालू, दिस, अभी आप बोलेंगे कि आपने यहाँ पे सेव नहीं करा और यहाँ पे रिफ्रेश नहीं करा, तो मैं रिफ्रेश भी करके आपको दिखाता हूँ, कुछ नहीं। अगर मैं अब यहाँ पे डालू दिस इज, और मैं रिफ्रेश करूँ, तो ये देखिए दिस इज मी। अब ये बॉर्डर, ये डिव जो है वो कितना बड़ा है, मुझे कैसे पता चलेगा डिव कितना बड़ा। यस, अगर किसी ने राइट गेस करा कि हाँ, अगर मैं इसको बॉर्डर दूं तो मुझे पता चल सकता है कि ये डिव कितना बड़ा जा रहा है। तो अब इसको मैं बॉर्डर कैसे दे सकता हूँ, इनलाइन स्टाइल, या स्टाइलिंग के भी तरीके पढ़े थे हमने, इनलाइन स्टाइल, एक्सटर्नल स्टाइल और इंटरनल स्टाइल। तो सबसे बेस्ट क्या होता है, एक्सटर्नल स्टाइल, तो आज हम वही यूज करेंगे। तो हम इसको क्लास दे देते हैं, क्लास हमारा बॉक्स हो गया मान लीजिए। ठीक है, कंट्रोल सी। अब देखिए, मैं इसको कनेक्ट भी कर लेता हूँ, लिंक कर लेता हूँ मैं अपने CSS से। वेट फॉर अ सेकेंड, STY स्टाइल डॉट CSS, ये आया मेरे को, और मैंने डॉट बॉक्स करा। हम ऐसे ही तो देते हैं ना CSS, अगर आपको याद हो, कंट्रोल D, CSS, और यहाँ पे मैं बॉर्डर देता हूँ BORD, या बॉर्डर, बॉर्डर मैंने दिया 2 पिक्सल सॉलिड रेड। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, और ये देखिए बॉर्डर आ गए। अब आप मुझे बताइए, इसने सिर्फ इतना क्यों नहीं लिया, सिर्फ यहाँ तक क्यों नहीं लिया जहां तक मेरा कर्सर है, जहां तक इसका कंटेंट है, ये इसने पूरी आगे की जगह क्यों ले रखी है, क्योंकि दिस इज द ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ये अपने बगल में किसी को आने नहीं देता है, तो ये फुल स्पेस ले लेगा। अगर मुझे इसके बगल में कुछ लाना है, इसको छोटा करना है, तो उसके भी अलग तरीके हैं, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन मैं आपको अभी जो चीज बता रहा था कि, सॉरी, मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे
ये बॉक्स कैसे, अब देखिए ये बॉक्स जैसा दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। जैसे मैंने पैराग्राफ डाला, यहाँ इमेजेस डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक और बॉक्स डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ और भी डाल सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये बॉक्स है, इसको मैं कुछ विड्थ से देता हूँ। ठीक है, विड्थ से देता हूँ मैं 200 पिक्सल। ठीक है, हाइट भी दे देता हूँ मैं 200 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको रेड। ठीक है, लेट मी, देखिए दिस इज मी। अब आपको क्या लगता है, अगर मैं इसके बगल में एक और डिव रखूं तो वो कहाँ आएगा, इसके बगल में आएगा। इसके बगल में तो अभी जगह दिख रही है ना आपको, तो इसके बगल में आपको जगह दिख रही है, तो अगर मैंने इसके बगल में सेम चीज करी, एक और डिव मैं अगर यहाँ से उठाता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ, तो आपको क्या लगता है कि ये डिव जो मैंने दूसरा डिव है बॉक्स दूसरा रेड कलर का ही, वो क्या इसके बगल में आएगा? जस्ट टेल मी, वो इसके बगल में आएगा या नीचे आएगा? तो यस, जिसने सोचा कि वो नीचे आएगा तो वो बिल्कुल सही है। देखिए नीचे आया। अब नीचे क्यों आया? अभी तो इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि इन दोनों के बीच में अगर मुझे स्पेस देना है, तो वो मैं कैसे दूंगा, वो भी मैंने आपको बताया। वो भी मैं अभी आपको सब चीज डिटेल में वन बाय वन, पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये नीचे क्यों आया। एक के बाद नीचे क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि div जो है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये जब भी div कहीं आएगा तो ये नई लाइन से आने की कोशिश करेगा, समझना है। और div क्या करता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, अपने आगे बगल में किसी को आने नहीं देगा। अगर मुझे वो चेंज करना है तो वो प्रॉपर्टीज में देखूंगा अभी कैसे चेंज करूंगा। इन फ्यूचर नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे हम बगल में डिव को लाएंगे, अगल अगल बगल में, जैसे हमने सीखा था बॉक्स मॉडल में कि हम जैसे हम सोच रहे हैं कि एक बड़ा डिव उसके अंदर चार छोटे डिव बगल बगल में, वो कैसे आएंगे वो हम कुछ वीडियोस में देखेंगे, अगली वीडियोस में। अभी मैं आपको मेन हमारा जो टॉपिक चल रहा है कि मैंने अभी बताया ये है। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर वाला और नीचे वाले में कुछ भी दोनों बहुत पास चिपके हैं। तो मैंने बोला था आपको, अगर मेरे दो बार बॉक्स बहुत पास चिपके हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, अभी मैं इसको कुछ और नाम देता हूँ, चलो ठीक है, बॉक्स ग्रीन देते हैं नाम इसको, चलो कंट्रोल सी, कंट्रोल टैब, डॉट बॉक्स ग्रीन दिस, बॉर्डर देने की जरूरत नहीं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं इसको ग्रीन दे देता हूँ। अभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये दो अलग अलग है। अब मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ पे बॉर्डर हटा देते हैं ताकि, नहीं बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर हमें दिखाना भी होगा ना आपको, आगे आपको, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं ग्रीन ही कलर का बॉर्डर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। जी हाँ पकड़ी है, तो अभी क्योंकि आपको नहीं तो फिर लगेगा कि हाँ, तो ये देखिए ऊपर का बॉक्स और नीचे का बॉक्स सेम प्रॉपर्टीज दी है मैंने, बस कलर चेंज कर। अब इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी दोनों बहुत पास चिपके, तो मैंने आपको बताया था हमें तीन चीजें पढ़नी है बॉक्स मॉडल में। सबसे पहला बॉर्डर, तो ये बॉर्डर मैंने आपको दिखाया कि बॉक्स में मैंने बॉर्डर कैसे देने हैं। बॉर्डर इक्वल टू 2 पिक्सल सॉलिड, जो भी कलर, पहले हम लिखते हैं कि कितना मोटा बॉर्डर होगा मेरा, सॉलिड होगा, डॉटेड होगा, और तीसरा रेड, ऐसे हम देते हैं बॉर्डर। फिर हमने पढ़नी है पैडिंग कैसे देंगे हम, एंड देन मार्जिन कैसे देंगे। तो इन दोनों के बीच में मैंने आपको फर्क बताया था जी कि पैडिंग क्या होता है। जैसे मेरा एसी है, एसी का बॉक्स और एसी जब हम उसमें फिट करेंगे, उन दोनों के बीच में जो गैप होगा, दिस इज कॉल्ड पैडिंग। ओके, और मार्जिन क्या था, अगर एसी का बॉक्स है टीवी का बॉक्स है, इन दोनों को बहुत पास चिपक गए हैं, अब इनको दूर करना है थोड़ा सा, तो इन दोनों के बीच में मार्जिन देना पड़ेगा। या इसको मार्जिन लेफ्ट राइट दे दूंगा, या इसको मार्जिन लेफ्ट दे दूंगा। तो अब मैं यही काम करता हूँ कि ये जो मेरा रेड वाला बॉक्स है, इसको मैं मार्जिन बॉटम दे देता हूँ, मार्जिन बॉटम। ऐसे हम मार्जिन बॉटम भी दे सकते हैं 10 पिक्सल।
अब जैसे ही मैंने मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल दिया तो ये नीचे इन दोनों के बीच में देखो जगह ऑटोमेटिकली हो गई। समझ में आई? मार्जिन मतलब क्या है? मार्जिन बॉक्स के बाहर है, बॉक्स के अंदर नहीं। जो मेरा बॉक्स है, ठीक है, उसके बाहर है मार्जिन। हम मार्जिन सारी तरफ से भी दे सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मार्जिन है हमारा, अगर मुझे मार्जिन देना है तो मेरे पास चार प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले टॉप में ऊपर से कितना मार्जिन देना है मुझे। मान लीजिए मुझे 10 पिक्सल, या मान लीजिए 100 पिक्सल, 100 पिक्सल मार्जिन देना है टॉप से। ठीक है, लेफ्ट से मुझे 20 पिक्सल देना है। सॉरी, ये क्लॉकवाइज चलता है, पहले टॉप से फिर राइट से। ठीक है, राइट से मैं मान लीजिए 20 पिक्सल देना चाहता हूँ मार्जिन, बॉटम से मैं 20 पिक्सल देना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो टॉप से देख लिया, राइट से देख लिया, बॉटम से भी मैं देना चाहता हूँ 20 पिक्सल। अब बॉटम से दे दिया, अब लेफ्ट से कितना देना चाहता हूँ, लेफ्ट से भी 20 पिक्सल देना चाहता हूँ। तो ये मैं मार्जिन देखिए, टॉप से आ गया 100, टॉप से कितना आ गया, लेट मी टेक अ पेन, टॉप से कितना आ गया, दिस इज 100, ये मैंने 100 दिया। ठीक है, ये बाहर के उससे मेरा कितना है, 100 पिक्सल है। ठीक है, टॉप से दे दिया मैंने। अब यहाँ से ये क्या है, ये अपनी जगह से कितना शिफ्ट हुआ, 20 पिक्सल, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड पे बहुत जगह थी ना, तो उसको शिफ्ट नहीं होना था। बॉटम से इसने ले लिया 20 पिक्सल, और लेफ्ट से भी ले लिया इसने 20 पिक्सल। तो टॉप से ये से यहाँ से यहाँ से, ये क्या है, पहले टॉप लेता है, ठीक है, फिर राइट लेगा, फिर बॉटम लेगा, और फिर लेफ्ट लेगा। ठीक है, आप समझिए। या हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, अगर मुझे चार प्रॉपर्टीज एक साथ नहीं देनी है और मैं चाहता हूँ कि दो ही दे दूं, मैं चलो दो करके दे दूं, तो मैं सिर्फ ये दो दे सकता हूँ। अब इसका मतलब क्या है, 100% मतलब टॉप और बॉटम से 100, और 20 पिक्सल मतलब राइट और लेफ्ट से 100। अब देखिए, देखिए, तो इसका मतलब टॉप से 100% पिक्सल आ गई, नीचे से 100 पिक्सल आ गई, लेफ्ट से 20 पिक्सल, सॉरी, और राइट से भी 20 पिक्सल। ठीक है, ये समझ में आया आपको, मार्जिन कैसे दे रहा हूं मैं। अब देखिए मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं, ये देखिए, ये बॉक्स और ये कंटेंट के बीच में कुछ जगह नहीं है, नहीं दिख रही है आपको कोई जगह। तो अगर मुझे ये जगह देनी है, तो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि कैसे मैं जगह दे सकता हूँ, कैसे मैं ये जगह दे सकता हूँ, आप मुझे बताइए। तो आप बोलेंगे कि हाँ, आपने बताया था कि अगर बॉक्स, एसी के बॉक्स में और एसी में मुझे डालना है, तो उन दोनों के बीच में अगर मुझे स्पेस देना है, तो दैट्स कॉल्ड पैडिंग। सेम आइटम के बीच में और उसके कंटेंट के बीच में, तो जो स्पेसिस होगा वो होगा पैडिंग। तो आप बोलेंगे हाँ, आप यहाँ पे पैडिंग दे दीजिए। पैडिंग भी सेम मार्जिन की तरह काम करती है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। या आप दो जब देना चाहते हैं टॉप बॉटम, लेफ्ट और राइट, या आप स्पेसिफिक देना चाहते हैं कि टॉप की पैडिंग देना चाहते हैं, तो हम अभी सबकी देना चाहते हैं, तो मैं सबकी एक साथ भी दे सकता हूँ। अगर मैं जैसे मान लीजिए 20 पिक्सल लिख रहा हूँ, तो सबकी 20 पिक्सल हो जाएगी हर जगह से। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए, जैसे ही मैंने इसको पैडिंग दी, तो ये ऊपर से यहाँ से शिफ्ट हो गया। तो अब देखिए मार्जिन में इसको सेम दे देता हूँ, इस वाले, कंट्रोल C। ठीक है, और मैं यहाँ आता हूँ। ठीक है, अब देखिए, ये बॉक्स था और ये वाला बॉक्स था, अगर आपको दिख रहा है, लेट मी गो देयर। ठीक है, पहले मैं अपना इंस्पेक्ट खोलता हूँ, मैं फिर आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे नहीं, ये नीचे आ जाओ, सॉरी, इसको नीचे आओ। हाँ ठीक है, ये है, यहाँ पे आ जाओ तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, ये मेरा 200 बाय 200 का बॉक्स था, ये मुझे बता रहा है यहाँ पे कंटेंट। पैडिंग मैंने दी है 20 पिक्सल की। देखिए ये यहाँ पे लिख रहा है सब,
पैडिंग मैंने दी है चारों तरफ से, टॉप से, राइट से, बॉटम से और लेफ्ट से पैडिंग 20 पिक्सल दी है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको जूम कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, और ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। तो ये देखिए, इसने मुझे बताया कि हाँ, ये 20 बाय, अंदर का कंटेंट जो है 20 बाय 20 है। पैडिंग आपने दिए टॉप से और राइट से, बॉटम से और लेफ्ट से 20 पिक्सल। ये बता रहा है मुझे रेड वाले बॉक्स का, जो मेरा यहाँ पे रेड वाला बॉक्स है, ये वाला। ठीक है, पैडिंग दे दी। बॉर्डर इसने बोला मुझे कि बॉर्डर मैंने दिया 2 पिक्सल की। अब इसने बॉर्डर दिया 2 पिक्सल की, ठीक है। उसके बाद मार्जिन भी है, मुझे बता रहा है कि मार्जिन कितना दिया आपने। ये बोल रहा मार्जिन मुझे आपने ऊपर से 100, नीचे से 100, राइट से 20 और लेफ्ट से 20। तो सही बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, हमने मार्जिन यही दिया है, हाँ यही दिया है। ठीक है, अब आते हैं ये वाले में, ये वाले डिव में। तो इस वाले डिव को देखते हैं। इस वाले डिव को अगर मैं देखूँ, तो ये बोल रहा है अच्छा 20 बाय 20 का है, आपने इसको पैडिंग नहीं दी है। पैडिंग नहीं दी है, बॉर्डर है मेरा 1.60, जो भी है यहाँ पे। तो 2 पिक्सल को कन्वर्ट हो जाता है 1.6 समथिंग कुछ, ठीक है। और यहाँ पे मार्जिन दिया आपने 100 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे मैंने पैडिंग नहीं दी है, ओके। ये आप समझ गए। यहाँ पे भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि पैडिंग कहाँ है। ये मेरा कंटेंट है, ये पैडिंग है, ये बॉर्डर है, ये मार्जिन है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक करा, तो मैंने डिव पे क्लिक करा, तो इसने बोला 203 पॉइंट इंटू 203, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, और ये बोल रहा है मुझे, ये बोल रहा है 243 बाय 243। क्यों? और मैंने सेम चीजें दी है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ठीक है मेरा, देखिए, ये भी 200 बाय 200 का था, ये भी सेम कितने का था, जैसे यहाँ पे 200 बाय 200 का था ना, ये भी 200 बाय 200, सॉरी, 200 बाय 200 का ये था, और सेम 200 बाय 200 का ये भी था। तो इन दोनों में फर्क लग रहा है आपको, इसमें और इसमें? हम्म कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये मुझे बताइए। लग रहा है तो हाँ, नहीं लग रहा है तो नहीं। हाँ, आप बोलेंगे ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ठीक है। अब बड़ा क्यों लग रहा है, ये भी देखने की वाली बात है। जबकि मैंने प्रॉपर्टीज को दोनों को सेम दी है, तो ये बड़ा कैसे लग सकता है? तो आपने इसमें क्या स्पेसिफिक दिया, सिर्फ एक पैडिंग तो अलग दी है। तो पैडिंग से क्या हो रहा है, उसके अंदर पैडिंग आ जा रही है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा था। जैसे आपने यहाँ पे बॉक्स मॉडल पढ़ा, जैसे ये था हमारा कंटेंट, ये थी उसके बाहर पैडिंग, पैडिंग के बाहर बॉर्डर था, बॉर्डर के बाहर अगर मुझे कुछ देना, जैसे बॉक्स, दो बॉक्स हैं बगल बगल में, तो अगर मुझे इसके बाहर इसको मार्जिन लेफ्ट देना है या राइट देना है, तो मैं उसके बाहर जाऊंगा, है ना। तो मैं आपको बताता बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग क्या है, अब देखिए, अगर मैं इसको अच्छे से पढ़ूं, यहाँ पे इसको खोलूं और यहाँ पे पढ़ूं, तो अगर आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं। तो द CSS box sizing properties allow us to include the padding and the border in an element total width and height। अब देखिए, अगर मैं बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी में दूंगा, तो क्या होगा, जो विड्थ है प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर जो है, जो मैं एक्चुअल विड्थ दे रहा हूँ एलिमेंट की, वो इन तीनों से मिला के बनेगी। एक्चुअल विड्थ मेरी कितनी होगी, जैसे मैंने किसी बॉक्स को विड्थ दी है 200 पिक्सल, प्लस मेरी पैडिंग जुड़ेगी, प्लस बॉर्डर जुड़ेगा। समझ में आया? दिस मीन्स व्हेन यू सेट द विड्थ ऑफ एन एलिमेंट, अगर तुम विड्थ या हाइट सेट करोगे किसी एलिमेंट की, द एलिमेंट ऑफन अपीयर्स बिगर देन यू सेट। एलिमेंट जो है नॉर्मली बड़ा दिखेगा अगर आप पैडिंग देंगे उसकी। समझ रहे हैं आप? नहीं, आप नहीं समझे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये बोल रहा है 200 बाय 200 पिक्सल ये है, इसका बोलने का मतलब है 200 बाय 200 पिक्सल ये है, ये उससे थोड़ा बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि मैंने इसको पैडिंग दे दी है, पैडिंग दी है तो ये बढ़ गया थोड़ा। समझ में आया? क्योंकि एक्चुअल पैड, एक्चुअल जो बॉक्स की विड्थ है, ये कैसे निकालता है,
ये एक्चुअल बॉक्स की विड्थ निकालता है, बॉक्स के कंटेंट की विड्थ या हाइट प्लस उसमें पैडिंग जोड़ देता है ना। तो इससे क्या होगा, आपका इरेगुलरिटी आएगी। अगर आप कहीं पैडिंग दे रहे हैं तो वो बड़ा जैसा दिखेगा, अगर नहीं दे रहे हैं तो वो छोटा सा दिखेगा। तो अगर मुझे इसी को वो करना है तो मैं क्या करूंगा, ये बोलना है। अब देखिए, जैसे इसने यहाँ पे बताया ये 300 बाय 100 पिक्सल का डिव है नॉर्मली। अगर मैंने इसको कुछ पैडिंग दे दी, जितनी पैडिंग दे दी उतना बड़ा हो जाएगा, होगा नहीं होगा? अब देखते हैं, ट्राई करते हैं। अब मैं इसको पैडिंग 200 की जगह 50, 20 की जगह 50 देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करूंगा और यहाँ पे आता हूँ। और ये देखना, अब ये थोड़ा और बड़ा हो गया देख। अब ऐसा थोड़ी ना है, मैंने इसको यहाँ पे बॉक्स की विड्थ और हाइट दी थी 200 बाय 200 पिक्सल, तो 200 बाय 200 थोड़ी ना है। अब जैसे मैं आपको और बड़ा करके दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए मैंने पैडिंग दे दी 100, अब मैं इधर आया, मैंने इसको, अब ये अब ये क्या 200 बाय 200 पिक्सल है क्या? नहीं है ना। ये और ये सेम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि जो मेरा ये कंटेंट है, कंटेंट की विड्थ और हाइट 200 बाय 200 है, उसके बाद जो इसने पैडिंग ली, पैडिंग इसने ले ली 200 बाय 200, पैडिंग उसने, सॉरी, पैडिंग हमने दी थी यहाँ पे 100 पिक्सल, तो इसने पैडिंग ले ली 100 पिक्सल की सारी दिशाओं से और इसके बाद इसको बड़ा कर दिया। मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये नॉर्मली उतना ही रहे जितना मैं विड्थ दे रहा हूँ, पैडिंग उसके अंदर आए। मतलब यहाँ बड़ा ना हो, बाहर को बड़ा ना हो, ये अंदर को कंटेंट छोटा हो जाए। समझ में आए? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ये बताएगा मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये बॉर्डर दिया, ये दिया। अब ये बॉक्स देखिए, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टीज अलाउज टू इंक्लूड द पैडिंग एंड द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट टोटल विड्थ एंड हाइट विद द सीएसएस बॉक्स साइज प्रॉपर्टीज। अब देखिए, बोथ डिव्स आर ऑफ सेम साइज। ये क्या बोल रहा है, बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स दे दीजिए, कंट्रोल सी। अब ये बोल रहा है, अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, देखते हैं, ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई इट आउट। बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स दिया तो क्या काम कर जाएगा? यस। अब देखिए दोनों बराबर दिख रहे हैं। अब जो पैडिंग है वो अंदर की तरफ को आई है, बाहर की तरफ को नहीं फैला है बॉक्स। समझ में आई? तो ये बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स है। सो बेसिकली ये देखिए, तो ये है बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स। तो बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स अगर मैंने दे दिया तो ये हो जाएगा। तो देखिए, सीएसएस बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टीज, बॉक्स साइजिंग डिफाइंस हाउ द विड्थ एंड हाइट ऑफ एन एलिमेंट आर कैलकुलेटेड, शुड दे इंक्लूड पैडिंग एंड बॉर्डर्स और नॉट। क्या वो पैडिंग या बॉर्डर इंक्लूड करेगी या नहीं करेगी बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टीज? समझना है? तो बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टीज अगर हम देखें यहाँ पे, बॉर्डर बॉक्स अगर मैं हटाऊं, बॉर्डर बॉक्स अगर मैंने हटाया, तो ये देखिए कंटेंट बॉक्स होता है। अब कंटेंट बॉक्स अगर मैं देखूं और यहाँ पे जाऊं, तो इसका मतलब डिफॉल्ट जो होता है वो कंटेंट बॉक्स ही होता है, क्योंकि ये डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग में हर एक बॉक्स को दिया जाता है या हर एक डिव को दिया जाता है या हर एक एलिमेंट को भी दिया जाता है। तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको यहाँ पे ना देके आप ऊपर जाइए और आप बताएंगे ये कौन सा सेलेक्टर। ये मैंने आपको सेलेक्टर्स की वीडियो में बताया था, अगर आपको नहीं याद है तो आप कृपया वो वीडियो देखिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आऊंगा और कंटेंट, ये देखिए बड़ा ही आ गया, क्योंकि ये कंटेंट बॉक्स है, ये डिफॉल्ट होता है। अब मुझे कंटेंट बॉक्स अगर नहीं देना है तो मुझे क्या देना है, बॉर्डर बॉक्स देना है। इधर आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा और ये छोटा होगा। तो ये वाला मुझे सेलेक्टर आप कमेंट में बताएंगे कौन सा सेलेक्टर। ठीक है। और मैंने यहाँ पे बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टीज दे दी बॉर्डर बॉक्स। तो बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टीज मुझे याद रखनी है। अब मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से ये वाली चीज बना लो, ये वाली, ये वाली ज्यादा आपको कठिन लग रही होगी, तो ये वाली बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको अभी समझ में नहीं आएगा। मैं क्या करता हूँ कि मैं सिर्फ ये वाला चीज, मतलब चार अगल बगल में कैसे आते हैं वो आपका अलग टॉपिक है। फ्लेक्स डिस्प्ले प्रॉपर्टीज जो है वो आप देखेंगे कि ग्रिड, फ्लेक्स प्रॉपर्टीज, ये सब अलग प्रॉपर्टीज हैं, ये भी आप देखेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये वाली चीज बना के दिखा देता हूँ, एक बॉक्स। तो अगर मुझे एक डिव के अंदर दूसरा डिव डालना है तो वो मैं कैसे डालूंगा, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ आज। ठीक है।
मेरा ये div है बड़ा वाला। तो मैं बोलता हूँ डॉट बिग बॉक्स। बिग बॉक्स के अंदर स्मॉल बॉक्स। स्मॉल बॉक्स। चलो 4 बना लेता, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको मैं अगली वीडियो में सॉरी, यहाँ पे आगे से डॉट बनाना था। तो कंट्रोल Z डॉट स्मॉल बॉक्स। कंट्रोल Z बॉक्स डॉट बॉक्स के अंदर स्मॉल बॉक्स। कंट्रोल Z बिग बॉक्स। बिग बॉक्स और यहाँ पे स्मॉल बॉक्स। तो ये देखिए ये आ गया। तो ये बिग बॉक्स के अंदर 4 छोटे डिव आ गए। अब ये शॉर्ट ट्रिक कैसे अपनाई मैंने, अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए मुझे एक डिव बनाना है। एक डिव बनाना है पेन, और पेन के अंदर रिफिल होती है। तो पेन को मुझे आईडी देनी है, मान लीजिए। तो आईडी का सिंबल होता था ये पेन। पेन के अंदर मुझे क्या बनाना है, रिफिल बनाना है। REFILL रिफिल। ठीक है, जो स्पेलिंग जो भी होगी, रिफिल। ठीक है। अब मुझे ये भी क्लास देनी है। मान लीजिए रिफिल क्लास देनी है, REFILL रिफिल। तो ये देखिए शॉप। तो समझ में आया। अगर 4 देनी है आपको रिफिल बॉक्स तो वो अलग चीज है, ठीक है। अब जैसे देखिए ये मेरा था स्मॉल बॉक्स, ठीक है। ये बिग बॉक्स था और स्मॉल बॉक्स था, ठीक है। अब स्मॉल बॉक्स के अंदर भी मुझे 2 डिव देने हैं। एक इमेज बॉक्स, इमेज बॉक्स डॉट इमेज बॉक्स प्लस इमेज बॉक्स प्लस कंटेंट बॉक्स डॉट कंटेंट। कंटेंट कंटेंट बॉक्स। अब देखिए 2 बॉक्स आ गए। इस बॉक्स के अंदर मेरी एक इमेज आ जाएगी, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर मेरा कंटेंट आ जाएगा। जैसे H2 आ गया मान लीजिए। तो अभी आप डरना मत, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा था, कहीं आप डर ना जाए पहले ही। चलो नो प्रॉब्लम, अगर आप सीख रहे हैं तो अच्छी बात है। अ, यहाँ पे देखिए ये मेरा स्मॉल बॉक्स था। स्मॉल बॉक्स के अंदर मैंने एक डिव बनाया जिसमें इमेज रख रहा, ठीक है। दूसरा डिव बनाया जिसपे मैं कंटेंट रख रहा हूँ बाकी। तो इमेज वाला बॉक्स ले लेते हैं और यहाँ पे एक इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस का। कॉपी इमेज एड्रेस मैंने कॉपी कर ली एक इमेज, ठीक है। यहाँ पे आया मैं और इधर पे आया। ये किसका था, बेड। ऑल्ट क्यों देना था वो भी मैंने आपको बता था, बेड इमेज। ठीक है, यहाँ पे आया मैं और इधर पे आया। इसको छोटा कर लेते हैं साथ में बगल में ताकि मुझे दिख सके, ठीक है। इधर पे आया, इधर पे डॉक्यूमेंट खोला और ये मेरी इमेजेस आ गई, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, पहले बिग बॉक्स को एक बड़ा सा वो दे देता हूँ, डॉट बिग बॉक्स कंट्रोल C। इधर पे आता हूँ, मैंने इसको आईडी क्लास दी है, डॉट बिग बॉक्स। ये मेरा बिग बॉक्स है। इसको मैं बॉर्डर देता हूँ ताकि आपको पता चल सके। बॉर्डर टू पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। ये हो गया बिग बॉक्स के लिए। स्मॉल बॉक्स कंट्रोल C डॉट स्मॉल बॉक्स, ठीक है। बॉर्डर टू पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है।
ये आ गया, ये भी आ गया यहाँ पे। अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे कंटेंट लिखना था। इसमें क्या क्या दिया है? मैं बना रहा था ये वाला। हम्म, यहाँ पे इसने कुछ आई के फैमिली का दिया है, यहाँ पे किसकी हेडिंग दी है, चलो हेडिंग दी है तो हम भी हेडिंग दे देते हैं। GURSKIN गुड्स एक कुछ पैराग्राफ दिया है। लॉरेंस प्राइस हम भी लिख लेते हैं, कुछ भी लिखो। और फिर दोबारा से इसमें H3 दिया है जिसमें प्राइस लिखना है। और एस डॉट कुछ भी लिखो अभी के लिए। और फिर यहाँ पे सेम टी जो है LOREN मान लीजिए 20 हमें दो। मैं इधर आता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ। अब ये देखिए, ये मेरा हो गया। अब ये देखिए, अगर मैं आपको यही करके दिखा दूँ एक बार, तो आप इधर आएंगे। मैं इसमें कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल C कॉपी करके मैं इसकी जगह हटाऊंगा सब। कंट्रोल V, 2 3 4, 4 हो गए। तो यहाँ पे भी 4 हो गए होंगे। 1 2 3 4। अब आप बोल रहे थे कि इन चारों को एक साथ कैसे लाएंगे, तो मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो अब मैंने आपके लिए बना ही दिया, तो मैं फिर आपके लिए पूरा बना के ही दिखा देता हूँ कि कैसे हम इसको बनाएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो बड़ा बॉक्स है इसको एक प्रॉपर्टी देते हैं हम, डिस्प्ले फ्लेक्स भी दे सकते हैं, चलो फ्लेक्स ही दे, डिस्प्ले फ्लेक्स। अगर मैं यहाँ पर फ्लेक्स दी प्रॉपर्टीज, तो ये देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ अच्छे से, तो ये देखिए, ये रेड क्या है? ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो रेड वाला क्या है? रेड वाला वेट कम ले रहा है क्या? वेट 100%। और डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ हम गैप भी दे देते हैं। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, मैं आप ये आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। कुछ नहीं करना है, ये दो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे दी। और ये देखिए, ओके, नो प्रॉब्लम। कोई नहीं, इमेज शायद थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तो भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे भी जाऊं और सारी इमेजेस का हाइट फिक्स कर दूं, तो डायरेक्टली इसको इमेज को एक्सेस कर लेते हैं मतलब। ये अगर मैंने डायरेक्टली इमेज को कर लिया, तो हम इसको विड्थ से दे सकते हैं, विड्थ 200 पिक्सल। और HEIGS की हाइट भी 200 पिक्सल। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये इसकी वजह से दिक्कत कर रहा है। तो ये देखिए, या मैं एक काम करता हूँ कि, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। कंट्रोल इसको 300 देते हैं, बस ये करेगा, तो नो प्रॉब्लम। तो ये आपने देखा कितना आसान था ये चीज बनाना। यही सेम चीज बना, बस इसको थोड़ी सी और स्टाइलिंग करनी है, और चीजें आप पढ़ेंगे तो आप क्या क्या चीजें और इसमें लगा सकते हैं, तो यही चीजें मैं आपको दिखा रहा था। आपको डरने की जरूरत नहीं है कोई भी वेब पेज देख के। बॉक्स मॉडल आपको बताएगा कि कैसे आपको बनाना है। तो ये देखिए, आपके सामने मैंने एक चीज बनाई, कितना टाइम लगा इसको बनाने में। वही सेम चीज, सिर्फ एक प्रॉपर्टी जो आपने नहीं पढ़ी है वो यूज करी है मैंने, लेकिन वो भी आपको मैं अगली वीडियोस में पढ़ा दूँ। ठीक है, कुछ नहीं, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। आपने अभी देखा कि बॉक्स साइजिंग क्या होती है, बॉक्स मॉडल क्या होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो हम आगे देखेंगे। जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, कृपया वो पुरानी वीडियो देखे, और लाइक और कमेंट करिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था इस वीडियो में, कृपया उसका आंसर करिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।